इट्स ट्रू, मार्च 2025 की बात है। मैं न्यूज़ पे आ गई थी अपने एक जोक के लिए, बहुत बतंगड़ बना था। और जब मैं न्यूज़ पे थी सेम दिन आई वॉज हेडेड टू दी हॉस्पिटल टू गेट माई हार्ट सर्जरी डन। मेरे हिसाब से हार्ट सर्जरी थी, डॉक्टर के हिसाब से मामूली प्रोसीजर था। हाँ, मेरा और चैट जीपीटी का ये मानना नहीं था। हुआ क्या था मैं बता देती हूँ। मेरे दिल में ना पीएसवीटी का केस था, उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। टेकीकार्डिया में अक्सर कई लोगों के दिल में एक्स्ट्रा ट्रैक्स होते हैं जहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपकी हार्ट बीट एबनॉर्मली हाई हो जाती है, ऐसे 150-200 पे पहुंच जाती है। और पहली बार जब ये मुझे हुआ मेरे साथ, तो ऑफकोर्स मुझे ये साइंस नहीं पता थी। पहली बार हुआ तो मैं भी ऐसे ही उठी कि और थी भी मैं नींद में, मेरी एकदम नींद खुली, सीने में नगाड़े बज रहे हैं। मैं उसे उठी, जो मैं फटाफट सिराने के नीचे से वेप निकाला, अब उठा ले भगवान। 2-3 मिनट तो मैंने वेट किया कि क्या हो गया, मुझे कुछ एंजाइटी अटैक हो गया है क्या, पैनिक अटैक है, कल पेपर तो नहीं है मेरा। फिर मुझे याद आया मैं 28 की हूँ। मैंने टाइम वाइम देखा, मैं सुबह के 4 बज रहे हैं यार, ये क्या टाइम है। अभी तो मम्मी पापा को भी नहीं उठा सकती, वो भी बोल देंगे उठ गए तो जाओ मोटर चला दो। आई प्रेफर डेथ। दोबारा सो गई भाई मैं, 200 पे धड़कते दिल के साथ दोबारा सो गई मैं। महा मेंटल। 3 घंटे इतनी तेज मेरा हार्ट बीट कर रहा था कि मेरी बॉडी शिवर करने लग गई। और जब मैं दोबारा उठी तो आई कुडंट इवन स्पीक, मैं हाफ रही थी। जैसे तैसे मैं रूम के बाहर निकली, मैंने मम्मी को देखा, मैंने उन्हें आवाज मारी, मम्मी। मेरी माँ ने मुझे साइड किया, कह रही कौन है अंदर, कौन है अंदर, बाहर निकलो। इन्हें लग रहा है मैं सुबह 8 बजे मचा रही हूँ। वो तो मेरे पापा ने देख लिया, मुझे दिल थामे खड़ी है ये, फटाफट मुझे गाड़ी में बिठा के इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ जाके एकदम ही क्योस मचा हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है मेरे साथ। डॉक्टर्स आए, उन्होंने ईसीजी वगैरह किया, इंजेक्शन दे के मेरी हार्ट बीट किसी तरह नॉर्मल करी। हम बहुत डर गए। एंड फाइनली डॉक्टर एक्सप्लेन टू माई मदर कि मैम इनके दिल में एक डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है, उसे पीएसवीटी कहते हैं। तो मेरी मम्मी कह रही कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसे तो एलजीबीटी है। तो डॉक्टर कह रहे नहीं नहीं मैम, वो दूसरी बीमारी होती है। तुम्हें पापा साइड ले गए कि सर क्या मतलब, हाउ रिस्की इज दिस, बच्चे को हार्ट अटैक भी आ सकता है क्या। तो डॉक्टर कह रहे नहीं नहीं सर, सब कुछ हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन गांड रोज फटेगी, क्योंकि अब ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। उन्होंने मेरी तरफ बोल के देखा कि बेटा ध्यान करो स्वाति, पहले हुआ है कभी ऐसे दिल धड़का हो। तो मुझे हर बार सच्चा प्यार ही लगता रहता था। तो हमने सोल्यूशन पूछा है, वो कह रहे नहीं नहीं आपके लाइफस्टाइल पे तो मैं मेडिसिन भी रेकमेंड नहीं करूंगा, एक प्रोसीजर होता है एब्लेशन का, आप वो करा लीजिए। हमने पूछा कि उसमें क्या कैसे, कह रहे हैं वो जो एक्स्ट्रा ट्रैक्स है ना उन्हें लोकेट करके हम जला देंगे। पापा ने कहा नहीं करवाते तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी क्या सर। कह रहे हैं बिल्कुल, कल को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो खूब तेज किया से मेरे पापा कि हाँ डॉक्टर साहब, इसकी कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, इसे बच्चे के बाप ही नहीं पसंद। तो मैं तो डर गई भाई, मैं कहा चलो यहाँ से, मैं नहीं सुबह सुबह अपने सीने में आग लगवा रही। वापस आए हम घर में, बहुत घबराई हुई थी कि क्या हो गया मेरे साथ। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई भाई, मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे ऐसे डर लगने लग गया कि कोई मुझे मारना चाहता है जान से। मुझे ऐसा लगता था कि पर्दे के पीछे ना कोई खड़ा हुआ है चाकू लेके, वो मुझे मार के मेरे सारे वेप ले जाएगा। मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा गए मेरे लिए कि ये तो सोती ही नहीं है। फाइनली उन्होंने मुझे जेनरसली ऑफर किया कि बेटा तुम मम्मी पापा के साथ मम्मी पापा के रूम में सो जाओ। हर ऑफर की एक उम्र होती है। मैं 28 की थी, पता नहीं क्यों हाँ कर दी मैंने। अब हम तीनों नहीं सो पा रहे। मुझे नहीं पता था ये रात भर ये कपल बकचोदी करता है। रैंडमली रातों को मेरे पापा 2:30 बजे उठ जाते थे, ऐसे खिड़की के बाहर जाके पर्दा हटा के देख रहे कि ओ आज रात तो बहुत रात है। अंगड़ाई ली और कैजुअली जाके फिर सो गए। भाई मैंने इन मियाँ बीवी को जागते हुए इतनी कोऑर्डिनेशन में नहीं देखा जितनी उस रात इनकी खराटों में कोऑर्डिनेशन थी। ऐसा लगता था बात कर रहे हैं आपस में। खाने में क्या है? पनीर भुर्जिया।
पूरी रात का यही साउंड ट्रैक होता था। एक रात मेरी मम्मी अपना फोन की लाइट जला के फोन ढूंढ रही थी, और अगर गलती से मैं करवट बदल लूं ना हल्की सी भी, तो मेरी माँ सोती नहीं है पूरी रात, जब देखो नाचती रहती है। वो जो आत्मा थी ना जो चाकू लेके खड़ी थी, उसने हत्या कर ली अपनी दोस्तों। हमेशा के लिए खत्म हो गई मेरी एंजाइटी। काफी महीने गुजर गए, मैं भागती रही प्रोसीजर से। मैं कहा मैं नहीं कराऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे दोबारा। बट सबकॉन्शियसली आई न्यू कि कभी भी हो सकता है, और ये इतना बड़ा नाइटमेयर बन चुका था। एंड इट फाइनली हैपेंड वन नाइट एंड आई वाज विद माय गर्लफ्रेंड दैट नाइट, और हम थे भी जैसलमेर, राजस्थान। नियरेस्ट हॉस्पिटल 25 किलोमीटर दूर, नियरेस्ट व्हीकल अवेलेबल ऊट भैंस। मुझे पीएसवीटी का अटैक हो गया उसी रात। मेरी गर्लफ्रेंड की फटी हुई थी, पर उसने मुझे पता नहीं लगने दिया। मुझे कह रही है आई गॉट दिस, डोंट वरी, पास में एक हॉस्पिटल है, मैं लेके जाऊंगी। वैसे थे दैट्स माय गर्ल। लेके गई मुझे मैटरनिटी हॉस्पिटल। वहां जाके लड़ रही है कि ऐसे कैसे यहाँ दिल का डॉक्टर नहीं है। मैं ही सॉरी बोल रही हूँ कि नहीं बेबी मेरी गलती है, मैंने अचानक से इमरजेंसी कर दी। उस रात मुझे समझ में आ गया कि अपनी जिंदगी अपने हाथों में होती है दोस्तों, क्योंकि आपके अपने कभी कभी बहुत ही फट्टू होते हैं। आई केम बैक टू दिल्ली, आई फाइनली मेट वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली। फाइनली उनके साथ ऑपरेशन की डेट फिक्स कर ली। मार्च 2025 की ही बात है। हम लोग घर से निकले ऑपरेशन के लिए, और मुझे याद है एक ही गाड़ी में गए थे हम, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी गर्लफ्रेंड। पहली बात तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, इतनी ऑकवर्ड साइलेंस था उस गाड़ी में। थोड़ा थोड़ा पीएसवीटी सबको हो रहा था। मेरी माँ ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में अपना हाथ पकड़ा हुआ था कि ये खत्म हो जाए ये रास्ता बस। वी रीच द हॉस्पिटल एंड मैं बहुत देर से ना अपना फोन वाइब्रेट पे रखा हुआ था। मैंने कितनी देर से वाइब्रेट करा था, फाइनली मैंने देख ही लिया कि क्या हो गया। ट्विटर खोला, उस पर 218 नोटिफिकेशंस आई हुई थी। मैं मर गया क्या इलॉन मस्क। पर एक्चुअली मुझे अपने एक जोक के लिए बहुत गालियां पड़ रही थी। बैक टू बैक रीट्वीट्स आ रहे थे। एक वाइब्रेटर वाला जोक था मेरा, दमाद जी वाला, जिसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस अच्छी नहीं निकली। हेट पे हेट मिला मुझे। उस ऐप को मैंने डिलीट ही कर दिया। मैं कहा भाड़ में जाए ट्विटर। लेकिन दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी बाहर आई हुई थी। कमेंट सेक्शन खोला मैंने, वहाँ पे लाइन से एक ही वर्ड लिखा हुआ था, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ऑलमोस्ट अ रैप सॉन्ग। रंडी 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 होर। 3-4 लोगों ने तो गुरलीन पन्नू को टैग किया हुआ था। मैंने तो लाइक कर दिया। मैं कभी कंफ्यूजन का फायदा भी तो हो। पर मेरी इतनी फट चुकी थी, मैं कहा क्या हो रहा है भाई, आज ही क्यों हो रहा है, सारे पहाड़ एक ही दिन टूट रहे हैं। बट फिर भी मेरी एंजाइटी कंट्रोल में थी कि चलो कोई नहीं, इट्स जस्ट सोशल मीडिया। फिर दोस्तों मैंने अपना व्हाट्सएप भी खोल लिया। वहां पे दूर दराज के मेरे कजन्स का मैसेज आया हुआ है कि ओए बहन तू तो वायरल हो गई, तेरी वीडियो ट्रेंड कर रही है। मैंने यूट्यूब खोला, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने मुझे रिपब्लिक भारत का लिंक भेजा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी न्यूज चल रही थी। मैंने लिंक क्लिक किया, बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ गया, शर्म करो स्वाति सचदेवा। मैं कहा ये तो पक्का मम्मी ने लिखवाई है। भाई तुम मेरी एंजाइटी नहीं समझ रहे, मैं अपने बाप के फेवरेट चैनल पे हूँ। मेरी इतनी ज्यादा फट गई, मैं कहा यार अगर ये गलती से भी पापा ने देख ली न्यूज, मुझे ऑपरेशन के पैसे नहीं देंगे। मैं कैसे तैसे पापा को रिसेप्शन पे लेके गई। मैं कहा पापा वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, अभी सारे फॉर्म भर दो। कह रहे हाँ मैं भर रहा हूँ, अभी 50% पे कर रहे हैं, 50%। मैं कहा नहीं पापा अभी करो 100%, बेल भी करानी है। एक तो रिसेप्शन पे हॉस्पिटल की पता नहीं क्यों न्यूज ही चल रही होती है। यहाँ पापा फॉर्म भर रहे हैं, मैं न्यूज देख रही हूँ, रिसेप्शनिस्ट मुझे देख रहा है। आपको कहीं देखा फादर साहब को कुछ हुआ? मैं ओह आपको क्या हो गया मैम, अपनी न्यूज देख ली क्या? भाई इतना बकचोद स्टाफ, महा बकचोद स्टाफ था भाई। मुझे याद है जब मैं एडमिट हुई, वो लोग ना मुझे ऐसे वो रेडी में बिठा के लेके जाते हैं ना, रेडी की तरह ही चला रहे थे वो।
मैं नाम नहीं लेना चाहती हॉस्पिटल का, पर मतलब मैक्स बकचोदी चलती है वहाँ। भाई मुझे याद है, मुझे आईसीयू में लेके गए, वहाँ पे इतना सारा ना वहाँ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपकी ड्रेसिंग होती है, कनोला वनोला लग जाता है, बहुत ही ओवरवेलमिंग सा होता है। मुझे सुसु आ गया स्ट्रेस में, तो मैंने नर्स को बुलाया, मैं कहा मैम कहाँ कैसे जाऊँ? कह रही नहीं अब तो आप जा नहीं सकते। मैं कहा मुझे आया है। कह रही आपको मैं करा देती हूँ। मैं कराओ? आई स्वेयर पीछे गई, एक डोंगा उठा के ले आई, कटोरा ले आई मेरे आगे में। मैं ये इसमें मेरे 1 मिलियन फॉलोअर है, मैं कहा इसमें कैसे करूँ? कह रही घबराओ मत स्वाति, आप इसको बस पीछे रख लो, ऐसे ही आप लेटे लेटे कर रहो, आप घबराओ मत, मैं देख रही हूँ। को वही प्रॉब्लम है, आप क्यों देख? कह रही नहीं आप शर्माओ मत मैम, हमारा तो रोज का ही है, हम तो रोज देखते हैं। मैं कहा तो एक दिन एक शो मिस कर दो आप मेरा दिन देख रहे हो सो फार। मेरा हार्ट ऑपरेशन है आधे घंटे में, मैं रिपब्लिक भारत पे हूँ और डोंगे में मूत चुकी हूँ। अब तक निडर हो गई थी दोस्तों, मैं ऐसे थी भगवान और कुछ भी है तो भेज दो मेरी तरफ। भेज दिया भगवान ने। जूनियर डॉक्टर्स की टीम आई, वो ना आपको ऐसे समझाने आते हैं प्रोसीजर से पहले। मुझे बोल रही है कि आप घबराना मत स्वाति, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो ना प्रोसीजर में तो आप पेन बोल देना, तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो एड्रेस कर देंगे। मैं कहा मैंने क्या बोलना है मैम, मैं वैसे भी बेहोश हूँ, इट्स ऑल राइट। कह रही स्वाति ये प्रोसीजर होश में होना है। मैम शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ये मतलब। कह रही स्वाति आई एम द डॉक्टर, आपको कन्फ्यूजन हो रही है। मैं कहा मैम प्लीज बेहोश कर दो, मैम प्लीज बेहोश। कह रही स्वाति यहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं पॉसिबल। नर्स डोंगा ले आओ। मैं ऐसा हो गई भाई, 50 मिनट क्या करूंगी मैं होश में। मैंने तो सोचा पापा को अब बता देती हूँ, थप्पड़ मार के बेहोश कर देंगे। मैं एक्चुअली चाहती थी कि मेरे पापा को न्यूज़ ना देखनी पड़ जाए यार, एटलीस्ट दैट विल बी सो हर्टफुल, कम से कम अपने मुंह से तो बताऊं मैं। एंड आई वॉज ऑलरेडी लाइक रेडी टू बी टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर, कुछ मौका नहीं था मेरे पास। मुझे याद है जैसे ही मुझे लेके जाने लगे ओटी में, मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई, मुझे हक वक कर रही है, ऑल द बेस्ट बोल रही है। पर मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि अरे ये तो 50 मिनट के लिए जा रही है, क्यों ना इसे एक टॉपिक दे दूँ सोचने का। मुझे आके कह रही है जल्दी वापस आई हो। मैं कहा मैं सुट्टा मारने नहीं जा रही। कह रही यार मैं नहीं बैठ सकती इतनी देर अकेले तेरी मम्मी के साथ। मैं क्या कह दिया मम्मी ने? आंटी कह रही है कि हॉस्पिटल आया तो अपना भी इलाज करा लो। At this point I was looking forward to the operation guys. I remember being taken to the operation theater. जैसे उसके दरवाजे खुले मैं अंदर घुसी, I saw 15 डॉक्टर्स की टीम खड़ी है। कहा वाह भाई ये मामूली प्रोसीजर है, पूरा संजीवनी क्या कर रहा है यहाँ पे। और कोई ऐसे ऐसे डॉक्टर थोड़ना है, ये सर्जन की टीम है भाई। वो चाकू लिए घूम रहे हैं, छुरियां लिए घूम रहे हैं। जैसे ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने आते ही अनाउंस कर दिया ऊपर से कि एवरीवन दिस इज स्वाति सचदेवा, ये बहुत बड़ी कॉमेडियन है। सब डॉक्टरों ने अपनी अपनी झुर्री टाइट कर ली, देख लेंगे। उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से शिफ्ट करके ओटी बेड पे लिटाया, सारा उन्होंने ऐसे मशीनें चालू कर दी, मेरी आईज कवर कर दी एक मॉनिटर से, और मुझे सिर्फ साइड आई से दिख रहा था कि ऑपरेशन हैज़ बिगन। एंड आई रिमेंबर्ड सबसे पहले डॉक्टर ने मेरा ग्रॉइन एरिया नम किया, वहाँ से एक वायर एंटर करी, और जैसे ही वायर वो कहीं यहाँ कहीं पहुँची ना, आई थिंक और आई एम श्योर आई हर्ड समवन से ओ शिट। भाई मेरा तो रिकॉर्डर चालू हो गया। पेन 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 डॉक्टर पेन। डॉक्टर कह रहे चुप कर जाओ स्वाति, मैं नर्वस हो जाऊंगा। नर्वस हो जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। आप मेरी लाचारी देख रहे हो। 50 मिनट सिर्फ रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है प्रोसीजर के दौरान कि यार मैं न्यूज़ पर हूँ भाई, मैं ट्विटर पे वायरल हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वायरल हूँ, यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं चली। It was very overwhelming, the whole thing.
मतलब बीइंग पेशेंट इट्स क्रेजी मैन. इतनी बार धड़कन ऑन ऑफ ऊपर नीचे. बट ऑफ कोर्स डॉक्टर्स नो देयर जॉब. द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एज यू कैन सी. मुझे फाइनली दोबारा स्ट्रेचर पे बिठा के ओटी से बाहर लेके जाने लगे थे. आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम. आई वॉज वेरी इमोशनल. आई जस्ट वॉन्टेड टू गो आउट एंड हग माई फैमिली. जैसे मैं बाहर निकली मैंने अपनी फैमिली को देखा. ये तीनों बैठ के संतरे खा रहे. मुझे देख के शर्म आई तो गिटक निकाली. आ गए बेटा. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट अ चांस टू टॉक टू माई फादर. मैं कहा अभी भी ठीक ठाक लग रहे हैं इनके एक्सप्रेशंस. जैसे ही मुझे वापस वार्ड में लेकर आए सब लोग जा रहे थे. सिर्फ मेरे पापा रुके हुए थे और मैंने उन्हें रोक लिया. मैं कहा यही टाइम है भाई बता देती हूँ. और मेरी आवाज़ उस टाइम बहुत वीक हो रखी थी. मैं कहा परफेक्ट. और क्या चाहिए एक बेटी को बाप से बात करने के लिए. मैंने पापा को बिठाया. मैं कहा बोला पापा मुझे कुछ बात करनी है आपसे अपने बारे में. अब मेरे पापा की ना इस लाइन से थोड़ी फटती है क्योंकि इसके बाद मैंने अक्सर कोई सपना ही तोड़ा है उनका. वो कह रहे नहीं अभी कोई बात नहीं करनी. लेट जाओ चुपचाप. अभी कोई बात नहीं करनी. मैं कहा नहीं पापा ये बहुत ज़रूरी है. आप मुझसे ही जानो. आप प्लीज़ मेरी बात सुनो. कह रहे चुप हो जाओ. मुझे सब पता है. मैं क्या पता है आपको. कह रहे बाप हूँ बेटा. दिन भर न्यूज़ देखता हूँ. पापा मेरी शादी करा दो. जिस मर्जी से करा दो. पेड़ से करा दो. मैं कहा आप गुस्सा हो तो प्लीज़ मुझसे बात करो. आप प्लीज़ अपने इमोशंस छुपाओ मत. कह रहे मुझे कोई बात नहीं करनी. तुम रेस्ट करो. इतना हैवी प्रोसीजर हुआ है तुम्हारा. लेट जाओ लेट जाओ. मुझे ना ऐसे लिटा के मेरे पे कंबल रख के ऐसे पुचकार के मेरा सर प्यार करके मुझे बाहर जाने लगे. मैं ऐसी थी वाह यार जब मेरा बाप मेरे साथ है तो ऐसी तैसी कराए दुनिया. जाते हुए पापा पीछे मुड़ के बोले बाकी बात घर जाके करते हैं. एक आधा ट्रैक रह गया है शायद. It was the worst week of my life. The whole week I was trending. इतनी न्यूज़, इतने थ्रेट्स, इतनी गालियाँ. पर बड़ा ही अजीब मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच था. एक हफ्ता चला फिर अचानक से बंद हो गया क्योंकि गिबली ट्रेंड आ गया. AI से हार गई मैं. That whole week I did not attend anyone's call, any comic especially. ये हरामी होते हैं साले. सिर्फ एक सीनियर कॉमेडियन का फ़ोन उठाया मैंने. तमिलनाडु से आया था उनका कॉल. उन्होंने भी थैंक्स बोलने के लिए ही फ़ोन किया था कि स्वाति जब से तू न्यूज़ में आई है मेरी कम हो गई है.